उसके बारे में बताएं कि प्लूटो क्या है और कहाँ घूम रहा है आजकल। सो प्लूटो बेसिकली सबसे डॉर्फ प्लैनेट भी हम इसको कहते हैं, हम्म। बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है प्लूटो। और प्लूटो जो है, प्लूटो इस टाइम पे दुनिया भर में हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके चार्ट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। तो प्लूटो क्या है? प्लूटो एक ऐसा प्लैनेट है जो छुपी हुई दबी हुई चीजें होंगी ना, प्लूटो उन चीजों को बाहर लेकर आएगा। Okay. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान या कोई कंट्री कोई कॉन्ट्रोवर्सीज को छुपा के बैठी हुई थी, प्लूटो आएगा, प्लूटो कहेगा एक्सक्यूज मी, लेट्स ब्रिंग इट अप। और वो इतने बुरे तरीके से लेकर आता है कि उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। इट्स जस्ट लाइक लावा की तरह फटने वाली चीज। तो हम बात करें तो वो प्लूटो अभी एक्वेरियस के अंदर है। एक्वेरियस क्या है? एक्वेरियस इज अ साइन ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर की बात करें आप, फ्यूचरिस्टिक जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसकी बात करें या लोगों की बात करें, तो प्लूटो आया हुआ है एक्वेरियस के अंदर। जितनी भी एडवांसमेंट एआई जो है, जब आपने देखा है कि एआई का जो टॉप वो आया ना कि एकदम बड़ा सारा वो पीक पे जब था, बिल्कुल बिल्कुल वो प्लूटो इन एक्वेरियस ने टच किया। एंड देन एआई, रोबोट्स, टेक्नोलॉजी। अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट 20-30 ईयर्स में जितनी जो एडवांसमेंट्स हुई हैं वो विद इन 1 ईयर आपको नजर आ रही होंगी, क्योंकि चीजें तेज हो रही हैं। इसके अलावा दूसरे प्लैनेट्स जिन्होंने चेंज किए हैं, साइंस, जब भी कोई बड़ा प्लैनेट साइंस चेंज करेगा ना तो पूरा साइकोलॉजिकल चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, नेपच्यून एरीज में आया और उसके साथ साथ सैटर्न भी एरीज में आ गया। नेपच्यून और सैटर्न का कंजंक्शन हुआ। ये वॉर अगर आप देखें तो दिस वॉर इज अबाउट राइट एंड रॉन्ग। कार्मिकली कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन पूरी नहीं कर रहा था, कौन झूठ बोल रहा था। एप्स्टीन फाइल्स आप देखें, वो क्यों बाहर आई हैं? क्योंकि ये जो कंजंक्शन है ये छुपी हुई, दबी हुई, या किसी को किसी ने बेवकूफ या धोखाधड़ी की हो तो वो सारी चीजें बाहर आ जाती हाँ, हैं। जैसे इजराइल के मामलात अभी सामने आ रहे हैं। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि प्लूटो के एक्वेरियस में आने के बाद ही जैसे एप्स्टीन की फाइल्स का मामला भी सामने आया, और भी कई चीजें अब तो खुल के आ रही हैं कई लोगों के बारे में। जैसे नेपच्यून अभी एरीज में आया, तो इससे पहले नेपच्यून जो था वो पाइसेस में था, अपने साइन में था ना। पाइसेस इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, लेकिन पाइसेस थोड़ा सा डिलूजनल भी होता है। तो आपने देखा होगा कि लास्ट फ्यू इयर्स में 8-9 इयर्स आपको नजर आएगा कि सोशल मीडिया कितना हाइप पे गया है कि हर कोई एक अपनी एक पर्सनैलिटी बना के जो है बैठा हुआ है। और अब वहां पे भी उनका डाउनफॉल भी शुरू होगा। क्योंकि पाइसेस ने क्या करता है, एक पिक्चर क्रिएट करता है जो कि रियल नहीं होती। अब वो शीशा टूटेगा क्योंकि अब रियलिटी है। सो ड्रीम्स को अब रियल करने का टाइम आ रहा है, क्योंकि नेपच्यून इज इन एरीज विच इज द साइन ऑफ लेट्स गेट इट डन। ख्वाब वाब नींद सब खत्म है यहाँ पे उठे हम एक्शन लें। तो अच्छा, तो प्लूटो पर आते हैं। For more updates, subscribe now and press bell icon.